मुझे का नया आनंद आया माता है कि आप सबके बीच में मुझे श्रोता हजारों मिलते हैं बड़े बड़े पंडालों में और नित्य कथाओं का दौर हुआ करता है। लेकिन मुझे एक अलग सा स्नेह आप सबके लिए इसलिए हुआ क्योंकि जिस समय शायद मुझे कथा करते 6 से 7 वर्ष हुए रहे होंगे 2011 में, उस समय आपके यहाँ मैं ऐसे ही कुछ आप सब लोगों को कथा सुना। कितने में? 12 में। हाँ, क्षमा चाहूंगा, 12 में हुआ था और 12 के बाद में शायद 13 वर्ष बाद पुनः तो आप सबके बीच श्री महाराज जी का स्नेह प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहता है। फोन के माध्यम से भैया है, भाभी है, आप सबका प्रेम मुझे निरंतर प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में मैं आया करता हूँ कथा में, लेकिन आपके यहाँ जब कथा के लिए मुझे बोला गया तो मुझे पुरानी बातें याद आई और उसी के साथ में आप सबके साथ रूबरू होने के लिए, है ना, एक नया डेट मैंने जो आप लोगों को दिया। ये कथा मेरे क्षेत्र में करेला भंडारपुर के पास में थी, ये 10 तारीख का डेट, लेकिन उसको मैंने स्थगित किया और क्योंकि आप लोग बहुत पहले से मैं संकल्पित हो चुका था और आप सबके बीच परीक्षित महाराज जी के आसन पर विराजमान श्री मोतीलाल साहू जी, सपत्नी उमा देवी साहू एवं समस्त क्षेत्रवासी। दीदी बोली कि कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रहेगा, इसलिए मैं कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप समस्त क्षेत्रवासी, मोहल्लावासी और प्यारे भक्त मेरी माताएं, भागवत कथा के महात्म्य में पुनः एक बार आप सबका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत। हाँ, आए। आज की कथा जिसको कहा करते हैं हम और आप गोकर्ण, आज की कथा को कर्मकांड कहा गया है विशेष तौर पर, और आज की कथा को श्री गणेश कहा गया है और भागवत के अंतर्गत आज की कथा को महात्मा कहते हैं। महात्मा का मतलब होता है विशेषता, एबिलिटीज, योग्यता। ये भागवत कितना योग्य है और ये भागवत में विशेषता क्या है और ये भागवत को सुनने से क्या मिलता है, जिसको श्रीमद् भागवत ने नहीं बताया, माताएं पद्म पुराण ने बताया है। आज आपसे जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये गौर करिएगा, भागवत नहीं, ये पद्म पुराण की चर्चा है। भागवत कल से आरंभ होगा, जो 7 दिन का होता है माता है, और कल से शुरू होगा, वो पहला दिन है ना। तो आज की कथा क्या है? तो आज पद्म पुराण की कथा है ना। पद्म पुराण की कथा क्यों? भागवत आज से आरंभ क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, जो चीज को हम लेने के लिए जा रहे हैं माताएं, उसका महत्व जब तक कि हम समझेंगे नहीं ना, तब तक उसकी उपयोगिता हमें समझ नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप जब तक कि किसी की महत्व को समझेंगे नहीं, उसके प्रति प्रेम नहीं हो सकता। हाँ, किसी के योग्यता को आप जानोगे नहीं, किसी की क्वालिटी को आप जानोगे नहीं, तब तक आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। आज मैं आपको भागवत की विशेषता बताना चाहूंगा। यह भागवत सुनने से क्या फल मिलता है और यह भागवत सुनने से किसको क्या हुआ। हाँ, आज अधिक समय आपसे नहीं लूंगा, मैं 1 घंटे चर्चा करूंगा क्योंकि समय भी अधिक हो गया, मैं बहुत विलंब से आया हूं। यह मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं बहुत विलंब से पहुंचा हूं। हाँ, तो आए, आज आपसे मैं भागवत की विशेषता की चर्चा करूं। तो सबसे पहली बात तो यह है माता, भागवत सुनने से क्या होता है। हाँ, आदमी लाखों रुपया खर्चा करके आयोजन करते हैं, तो जरा विचार करिएगा भागवत सुनने से क्या फल मिलता है और ये भागवत के सुनने से क्या चीज का हित होता है। हाँ, तो पुनः एक बार हम विचार करेंगे, ये भागवत सुनने से क्या फल मिलता है, ये भागवत किसका ट्रीटमेंट करता है, किसका इलाज करता है। कोई लोग कहते हैं मेरे मित्रों भागवत सुनने से मुक्ति और मोक्ष मिलता है, कहीं कहा गया भागवत सुनने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन भागवत सुनने से किसका ट्रीटमेंट होता है जरा विचार करें। तो भागवत सुनने से माता ये मन जो है ना बैठा है, ये उठता है। आज हर आदमी का मन बैठा हुआ है ना, अब ये मन को उठाने का नाम है श्रीमद् भागवत। हर आदमी का मन जो है मित्रों बैठा हुआ है। चलना जी भागवत सुनने जाएंगे, मेरा मन नहीं है भाई। चलना यार सत्संग में जाएंगे, मेरा मन नहीं है यार।
चल ना यार मंदिर जाएंगे। हाँ मेरा मन नहीं है यार। आज हर आदमी का मन जो है ना माता, ये बंधा हुआ है, और आप और मैं केवल और केवल मन के सहारे चलते हैं। आप अपने हिसाब से कभी नहीं चलते, मैं अपने हिसाब से नहीं चलता हूँ। हर आदमी मन के हिसाब से चलता है। हा? ये भागवत केवल मन का ट्रीटमेंट करता है। और मन कहाँ है मैं बताऊं? मध्य में। जरा विचार करिएगा, मन कहाँ है? मध्य में। यहाँ पर ना, यहाँ पर मन नहीं होता, यहाँ पर तो बुद्धि होती है। बुद्धि स्त्रीलिंग है, मन जो है वो पुरलिंग है, मानता है। मन कहाँ है? मध्य में, यहाँ है ना। और ये मन जो मध्य में है ना, ये मन के नीचे में काम है और मन के ऊपर में राम है। हाँ, मैं कथा नहीं कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। हर आदमी के निचले हिस्से में काम बैठा है और ऊपर हिस्से में राम बैठा है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, थोड़ा सा अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, तो ये मन राम की ओर जाएगा, और आप अगर थोड़ा बुरा करने की कोशिश करोगे तो ये मन काम की ओर जाएगा। राम की ओर जाने का नाम है मुक्ति, और काम की ओर जाने का नाम है विनाश। हाँ, मैंने स्वर्ग नरक की बात नहीं कही है आपसे, मुक्ति और मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। भक्त ले हुरह नहीं मिले, स्वर्ग नरक है नहीं। हाँ, मोक्ष जो है माताएं, ये 1 घंटे का होमवर्क से नहीं होता है। इसके लिए हमें ना प्रोसेस करना होगा, इसके लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटीज होते हैं। हा? कुछ क्रिया है। अब वो क्रिया क्या है पता है? ऊपर लाने का नाम है मोक्ष, और नीचे ले जाने का नाम है नरक। तो मैंने आपसे ना यही निवेदन किया, ये मन को ऊपर आ गया तो मोक्ष पा गए, और अगर ये मन नीचे चला गया तो विनाश की ओर चला गया। और हर आदमी का मन मध्य में है। मैं तो केवल 7 दिन तक एक मोटर लगाने का प्रयास करता हूँ, शायद आपका मन ऊपर आ जाए। मैं 7 दिन तक ये कोशिश करूंगा कि आपके अंदर में मोटर लगा दूं माता है। पहले दिन में भक्त ऊपर नहीं आता ना, वो धीरे 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 अगर यहाँ पर आ गया मन, तो आप मुक्त हो गए। तो समझिएगा, मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो बंधस्य विषया संगे मुक्तो निर्विषा तथा मनः करोति कर्माणि मनः लिप्यते पातकः। पतंजलि कहती है मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, और मन ही मनुष्य की मुक्ति का कारण है। साहब, ये सारे संसार में आपको अगर कोई बांध सकता है ना माताएं, तो आपका मन है। ये सारे संसार में आपको कोई मुक्त कर सकता है, तो आपका मन है। हाँ, और ये सारा संसार मन में बंधा है। आप लोग बैठे हो नहीं, अभी मन कर रहा है तब बैठे हो। अब मन अगर नहीं कर ही नहीं, मैं भगवान प्रकट कर दूं तब उठ के रेख देवे काबर जाता जा, तो महाराज जी काबर जाता समर मन। ये सारा संसार मन में बंधा है। हाँ, तो ये भागवत सुनने से क्या फल मिलता है, जिसको पद्म पुराण ने बताया माता है। मन के ऊपर चर्चा करते हुए, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार, बस हो गया भजन। मन की तरंग। कबीर बाबा कहते, बंदित ठौर साहब कबीर जी, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग। मथ मथ के वाणियों को साधु संग में, मथ मथ के वाणियों को नित साधु संग में, निकाल सार सार लो, निकाल सार सार लो,
बस हो गया सिद्धांत साफ साफ है। सद्गुरु कबीरा निज हंस रूप धार लो, निज हंस रूप धारो। बस हो गया भजन मन की तरंग। ये भागवत जो है मन को जगाने का नाम है, श्रीमद् भागवत। कर्नाटक में एक नदी है माताएं, और वो नदी का नाम है तुंगभद्रा। तुंग का मतलब होता है तुरंत, भद्र का मतलब होता है कल्याणकारी। ये पहली व्याख्या है। दूसरी व्याख्या, तुंग का मतलब होता है शरीर, भद्र का मतलब होता है कल्याणकारी। तुंगभद्रा मतलब ये शरीर जो तुरंत आपका कल्याण कर दे, वो है तुंगभद्रा। कर्नाटक में एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। अब वो नदी के किनारे में एक गांव है माता। गांव में रहने वाला ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आज भी वो नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के ओर से छोर में है। और वो नदी के दो तट थे माता। ये जीवात्मा का नाम ही तुंग, ये जीवात्मा का नाम ही आत्मदेव है ना। हमारे 3.5 हाथ के अंदर में जो हंसा बैठा है, जीवात्मा बैठा है ना, यही कौन है? तो ये आत्मदेव ब्राह्मण है। अब वो नदी के दो छोर थे माताएं, एक छोर इधर था और एक छोर उधर था। ये जीवन ही नदी है। एक तट पर सुख है और दूसरे तट पर दुख है। हाँ, अब ये नदी बह रही है, संसार की नदी। बहते 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 ना जाने कब से बह रही है। संसार का नाम ही है सरकना। जो सरक रहा है वो क्या है? संसार। और जो सरक रहा है वो उसका नाम है शरीर। ये संसार भी सरक रहा है ना, और ये शरीर भी सरक रही है ना? और धीरे 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 सरकते सरकते ना ये पूरा सरक जाएगा साफ। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था नदी के तट पर। ये जीवात्मा का नाम है आत्मदेव। उसकी पत्नी, उसकी वाइफ का नाम क्या था? तो उसकी वाइफ का नाम था माता है धुंधली। धुंधली कौन है? बुद्धि। आत्मा का नाम है आत्मदेव। उसकी पत्नी जो है ना, जिसके साथ में उसका ट्रम्स हुआ करता था, वो कौन है? तो वो है धुंधली। धुंधली कौन है? बुद्धि। ये आत्मा हमेशा बुद्धि के हिसाब से चलती है। ये माइंड जैसा कहता है हम वही करते हैं साहब। हाँ, तो आत्मदेव ब्राह्मण रहता था माता नदी के तट पर। कर्नाटक में तुंगभद्रा नाम का नदी है। अब वहां पर वो ब्राह्मण रहता था, माथे पे त्रिपुण चंदन लगाता था और कांधे पे जनेऊ लेता था। अब एक हाथ में झोली लेकर के जब निकलता ना, तो लोग क्या कहते? वो देख यार, आत्मदेव ब्राह्मण आ रहा है। बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण माता है। सुबह से शाम हो जाती, वो ब्राह्मण की पूजा पूरी नहीं होती। हाँ, एक दिन की बात है, बात बड़ी खास है। सुबह सुबह का समय था। ब्राह्मण जो है भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। माथे पे त्रिपुण चंदन लगाया और एक हाथ में झोली लेकर के ना वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए टटाक 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 ब्राह्मण निकल गया। ब्राह्मण को भिक्षा मांगना पड़ता है। जब तक ये ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता द्विज नहीं बनता है। ब्राह्मण के पेट भरने का साधन क्या है? तो ब्राह्मण के पेट भरने का साधन है यज्ञ करके पेट भरना, उपदेश दे के पेट भरना, और आदि आदि के साथ में ना ब्राह्मण भिक्षा मांग करके पेट भरता है। हा? चाहे वो लखपति हो चाहे करोड़पति हो, एक बार उसको द्विज बनने के लिए भिक्षा मांगना पड़ता है। ब्राह्मण भीख मांगने के लिए निकल गया माता। सुबह सुबह का समय था, इधर से ब्राह्मण जा रहा था तो 2-4 लोगों ने देखा। एक जगह बैठे 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 2-4 लोगों ने क्या देखा? अरे यार वो देख तो ब्राह्मण आ रहा है यार। हाँ, अरे यार किसका शकल देख डाले भाई। और वो सारे के सारे लौट गए माताएं। ब्राह्मण ने जब देखा ना तो देख करके बड़ा हृदय में दुख हुआ। दौड़े दौड़े जाकर के अपने वापस लौट गया घर में, और घर में जाकर के अपनी पंडिताइन को आवाज लगाया, पंडिताइन बाहर निकल। क्या है पंडित जी? अरे बाहर तो निकल पंडिताइन। अरे क्या है बताओगे? रस्सी दे तो। क्या करोगे महाराज जी? अरे रस्सी दोगे ना, मैं फांसी लगाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? पंडिताइन कहेगी कि पंडित जी हुआ क्या, कुछ बताओगे? बोले पंडिताइन मेरे कोई संतान नहीं है, और मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे देख करके ना सिर घुमा देते हैं भाई। ये बात को जब सुनी पंडिताइन कहने लगी कि महाराज जी
फांसी लगावे तहन बाल बच्चा हो जाही कथे देख, फांसी लगाओगे फिर बाल बच्चा हो जाएगा। बाल बच्चा क्या होगी भाई, ये जन्म में छुट्टी पहू कथे। हाँ, पंडित जी जो है माता है रस्सी मांगा पंडिताइन से, और पंडिताइन तो थक गई थी, बार बार सुनाता था ना वो ब्राह्मण। पंडिताइन ने रस्सी फेंक दी, जा महाराज जैसे करने है कर करके। अब वो पंडित जी रस्सी लेकर के निकल गया माता आत्महत्या करने के लिए। हाँ, आत्महत्या करने के लिए रस्सी लेकर के निकल गया और पूरी तैयारी के साथ में निकला। आत्महत्या करने के लिए जाना है, मरने के लिए जाना है। एक आदमी ऐसी ना रेलवे ट्रैक में पटरी के पास में चला गया, आत्महत्या करना है कि तो टिफिन डब्बल थर के गिस। हाँ, साथ में तो दो चार आदमी मन पूछते कहाँ जाता जी, कहते तो मैं है ना आत्महत्या करे जाता हूँ, रेलगाड़ी की पटरी में सो हूँ। कहते तो टिफिन डब्बल काबल लेकर था, कहते तो रेलगाड़ी अगर लेट हो गया नहीं भाई, ट्रेन अगर लेट हो गया तो खाए लगी नहीं, नींद बिना खाए मर जाऊं मैं। यहाँ चले ब्राह्मण जो है सुबह सुबह का समय था, निकल गया माता है आत्महत्या करने के लिए। और वो तो नदी के किनारे में बड़ा भारी जंगल था साहब, और वो जंगल में जाकर के एक बड़ा भारी पेड़, और पेड़ में बड़ा भारी डंगाली, और वो डंगाली में फंदा बनाया, अपने गले में लगाया, और गले में लगा करके अब तब ब्राह्मण झूलने वाला था। दूर से बाबा जी ने देखा, जोरों से चिल्लाया, आवाज लगाया, बोले रुक 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 रुक। बाबा जी जो थे माता है वो ब्राह्मण के पास चलने लगा, टाप 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 टाप। कौन है रे, कौन है बता, तू आत्महत्या करने के लिए आया है, कौन है बता। बाबा जी मेरा नाम आत्मदेव ब्राह्मण है बाबा। अच्छा ब्राह्मण है, बोले हाँ। तो फांसी क्यों लगाना चाहता है बाबू। मैं क्या बताऊं बाबा, मेरे कोई संतान नहीं है बाबा, और जहां भी जाता हूं ना बाबा तो लोग मुझे अपशगुन मानते हैं बाबा। मैं पानी भरने जाता हूं तो लोग सिर घुमा देते हैं बाबा, और मैं क्या बताऊं, पौधा लगाता हूं फलता नहीं है बाबा, वृक्ष लगाता हूं हरा भरा होता नहीं है बाबा, जो नदी में चला जाऊं बाबा वहां का पानी सूख जाए, मैं ऐसा अधर्मी हूं बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरे कोई संतान नहीं है बाबा। बाबा जी ने कहा कि बाबू रे, तो तू संतान के लिए आत्महत्या कर रहा है। बोले हाँ बाबा। फांसी लगाएगा फिर आज बाल बच्चा हो जाएंगे। कहा बाल बच्चा हुई बाबा, ये जन्म में छुट्टी पर हूं कथे देख। बाबा जी ने क्या कहा, मेरी बात मान बेटा रे, बाल बच्चे का ना तू इच्छा छोड़ दे। बाबा आप क्या जानोगे बाल बच्चे का प्यार क्या होता है। हाँ, बाल बच्चा अगर हो जाएगा ना बाबा मैं सुखी हो जाऊंगा। बाबा जी ने समझाया, दाढ़ी वाले कथे जाके पूछबे जेकर बाल बच्चा है मन का हाल चाल है तेला। बाबा जी आप क्या जानोगे, आप क्या जानोगे बाबा, आप तो ना साधु संत हो ना। बाबा जी एक काम करो ना। बोले क्या। आप तो हर जगह आने वाले जाने वाले लेने वाले देने वाले खाने वाले पीने वाले उठने वाले बैठने वाले हो बाबा, मेरे हाथों को देख करके बताओ ना बाबा, मेरे संतान होंगे कि नहीं होंगे, बताओ ना बाबा, बोलो ना। बाबा जी ने हाथों की देखा, बड़ी गौर से देखा, और क्या कहा पता है आत्मदेव, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समः साध्यः तज संसार वासनम। देख बाबू, तू एक जन्म की बात करता है आत्मदेव, अगर तू मुझे देखने के लिए कहेगा ना तो मैं देख करके बता रहा हूं बेटा, तेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है। वो महाराज जी कथे तक बाबा ते ओडहन जा मुसुली लगा मरन दे महाराज ओडहन ते जा ते एक जन्म लग के होते वहां 7 जन्म ले टेंशन दे देस मोला। क्या मेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है बाबा। हाँ बिल्कुल नहीं है। तब वो बाबा जी को क्या कहा, आप जाइए, और फिर फंदा लगाया, गले में फंसाया, और डंगाली में लगा करके झूलने वाला था। बाबा जी ने रोका, बोले रुक 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 रुक, नीचे उतर नीचे उतर। वो महाराज ने नीचे उतर के कथे, देख बाबा जी गाँव वाले मन जियन नहीं दे ते मरन नहीं दे, तब मैं खा करो बताना। वो डहन जाता हूँ, गाँव वाले मन मोल जियन नहीं दे थे, अते महाराज जी ते मोल मरन नहीं दे था, तब मैं खा करो बताओ ना। बाबा जी ने समझाया कि देख बेटा मेरी बात मान, आत्महत्या करना गलत बात है बाबू रे, और तुझे अगर ना ज्यादा बच्चे का सुर चढ़ा हुआ है ना तो एक काम कर बाप बेटा। बोले क्या। एक झोली से फल निकाला बाबा जी ने, जरा विचार करें आप,
बाबा जी ने झोली से फल निकाला और पंडित जी को दे करके क्या कहा, जा रे ब्राह्मण अपनी पंडिताइन को खिला देना, अरे बाबा का आशीर्वाद है तेरे संतान होंगे ब्राह्मण। जा। अब हुआ वैसा ही, माता ब्राह्मण ने ले लिया फल को और लेकर के चला गया अपनी पंडिताइन के पास। अब जरा विचार करिए, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, बाबा जी ने क्या कहा, 7 जन्म तक संतान नहीं है, बोला था ना। और 1 मिनट में झोली में फल निकाल के दे दी, जा पंडित जी पंडिताइन को खिला देना। तब बाबा मन की झोली में लोग लेकर भरा रहा तो ही वो कौन सा फल है साहब? वो कौन सा फल है जिसको बाबा जी ने दिया और पंडित जी ने लिया? तो ये विचार करने वाले का विचार है, शोध करने वाले का शोध है, खोज करने वाले की खोज है साहब। वो कौन सा फल है? हम लोग फल का मतलब क्या समझते हैं माताएं? जिसमें ना जो पका हुआ होगा, जिसमें बीज होगा, जो डंगाली में होगा और जो लाल पीला दिखता होगा, हमने फल वही समझा। और फल का मतलब क्या होता है मैं बताऊं आपको, फल का मतलब होता है माता पूंजी। एक बच्चा दिन एक साल तक की पढ़ाई करता है, एक कागज हाथ में आता है बच्चे के, 1 साल बाद में आपके और मेरे लिए वो कागज है माताएं, लेकिन वो सर्टिफिकेट बच्चे का क्या है? फल है पूरे एक साल का। एक मजदूरी करने वाला मजदूर जो है ना, वो नौकरी करने के लिए जाता है, 300 रुपया कमा के लाता है, वो उसका फल है साहब। तो वो कौन सा फल था बाबा जी ने जो दिया है? तो वो फल जो है माता है ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मतलब इलाज। हाँ, डॉक्टर के पास में जाओगे तो डिस्प्रिन पाओगे नहीं, डॉक्टर के पास में जाओगे तो डिस्प्रिन पाओगे, डॉक्टर के पास में जाओगे तो वो सुई लगा देगा, ज्यादा हुई बाटल चढ़ा दी है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट है ना। हाँ, और बैगा मन कर जाबे ना राख माटी बबूत लपाबे, ज्यादा हुई नींबू काट दिए, उसका ट्रीटमेंट है। हाँ, और हमर मन करान महाराज मन कर राहु पार मंगल पार शनि पार बुध पार, हमन ये पार ओ पार दिन भर करत रहते। हाँ? और एक साधु के पास में जाओगे, तपस्वी के पास में जाओगे, साधक के पास में जाओगे तो तपस्या का फल पाओगे। तो वो कौन सा फल था? तपस्या का फल था साहब। बाबा जी ने अपनी पूरी जिंदगी भर दाढ़ी बढ़ा के जो तपस्या किया था जंगल में, उसका फल दे दिया। जा पंडिताइन को खिला देना, बाबा का आशीर्वाद है। जा। तो आप ये चीज को समझ के रहिएगा, वो कोई फल नहीं है माता है ना, वो कोई फ्रूट नहीं है। वो कौन सा फल था? अपनी तपस्या का फल दे दिया बाबा जी ने, जा पंडिताइन को खिला देना। अब वाकई में साहब वो फल को लेकर के पंडित जी ना चटाक 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 अपने घर में गया, जाकर के दरवाजा खटखटाया, खटखट 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 खटखट, दरवाजा खुला। दरवाजा खोलते साथ पंडितिन कहते, आ गए हो? तुम तो फांसी लगा गिरे हो महाराज, का होई तमे मरहु तभी तो जी जुड़ही बाई। गिरे हो पंडितिन तहाने, झूल गिरे हो बाई तहाने। एक जन बाबा जी है ना आवाज दी तहन में उतर गो पंडितिन तहाने, एक ठन झोली फल निकाली पंडितिन तहाने, तोला खायल के है पगली तहाने, तो वो ढाला तेनी समझ जास। अगर तू खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी। बोले कैसी बात करते हो महाराज जी, फल खाने से कोई गर्भवती होते हैं? बोले हाँ, अरे बाबा का आशीर्वाद है, ये फल को अगर तू खाएगी ना तो गर्भवती हो जाएगी। अब पंडिताई ने वो फल को ले ली माताएं और क्या कहने लगी, आप जाइए मैं खा लूंगी थोड़ी देर बाद में। नहीं, अभी खा, मेरे सामने में खा। नहीं ना, मैं बाद में खा लूंगा, आप जाओ ना महाराज जी। और वाकई में साहब अपनी पंडिताइन पर विश्वास करके ना पंडित जी चले गए और थोड़ी देर बाद में माताएं वो फल को लेकर के ना, वो पंडिताइन सोचने लगी, भगवान ने फल को अगर मैं खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, मैं कते कर रहा हूँ, लेखा कते कर रही, 9 महीने में कैसे लगते, का दुख का सुख, इसको हम नहीं जानते। तो एक काम करो ना, चल ना अनुभवी से पूछ लिया जाए। अपनी पड़ोसन के पास में चली गई माताएं, उसकी बहना, एक बात है तुझसे कहना। बोले क्या बात है पंडिताइन? बोले एक बात बताऊं बहन। बोले क्या? मेरे घर जंगल गए थे पंडित जी और एक फल लाए हैं और मुझे ना गर्भवती हो जाओगे बोलते हैं, और मोला ना अभी अनुभव नहीं है, तो घर 2-4 दिन हिंकी डिंकी चिंकी घूमा थे, 2 टप्पा बता दे, बाल बच्चे होता है कैसे लगता है? उसकी पड़ोसन कहने लगी, देख पंडिताइन, अब तुझे मैं क्या बताऊं, तू कह रही है गर्भावस्था में कैसे लगता है, तब तो आपसी जान के बता दूं दीदी, जहां महीना चढ़ते तान कोई चीज नहीं सुहाए, वो कई बार तो डिलीवरी के समय में फटले प्राण छूट जाते पंडितिन। हाँ सही कहा था, तका झूठ बोलूं ले, तक कैसे करूं दीदी? अतिकला बताए बात भरो पूछस वो, अरे वो बुक की बुक हो गए, मर मुर आ गए, पंडित है दूसरा बना के ला ली, चल देबे दीदी ले।
अब वो पंडिताइन जो है माता फल को लेकर के आ गई, घर के सामने में गौ माता बंधी थी, वो गाय को आओ देखी ना ताव देखी फेंक दी। अब वो गौ माता भोली थी, धीरे से मुंह खोली थी और वो गौ माता फल को खा गई। हाँ। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय हो। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, 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 सबरी ने राम कहा, सुलभा ने मोहन, सबरी ने राम कहा, सुलभा सबरी ने राम कहा, सुलभा ने सूरा की आंखों के, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। आहा, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, आहा, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, आहा, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। रात को जब ब्राह्मण आया, बोले कि पंडिताइन वो फल को खाई है? बोले महाराज जी बड़ा मीठा फल था। देख अपने पति से क्या बोल दी, बड़ा मीठा फल था महाराज जी, मैंने खाई है। हाँ। पंडित जी बड़े खुश हो गए, माता कि अब आशीर्वाद लगेगा बाबा जी का, और जब ये फल को खाइए तो पंडिताइन गर्भवती हो जाएगी, क्योंकि बाबा जी का ना वचन झूठा नहीं होगा। हाँ। अब धीरे धीरे माताएं, गौ माता जो है वो गाभिन हो गई साहब। वो गौ माता फल के आशीर्वाद के कारण ना गाभिन हो गई। अब धीरे धीरे वो गौ माता जो है बढ़िया मस्त सुंदर दिखने लग गई गर्भावस्था के कारण से। और पंडिताइन का पेट खाली था। 1 महीने बीत गए, 2 महीना बीत गए, 3 महीने बीते, और 3 महीने के बाद में ना एक दिन पंडिताइन कहने लगी कि महाराज जी कहाँ जा रहे हो? बोले भाई मैं ना शहर जा रहा हूँ। अच्छा, तब महाराज जी जलेबी खाक मन करत रही, जलेबी की तहन महाराज जी कहते जा पाग आगे रे, खहू कहा थे, मतलब वही है तभी खहू कहा थे।
और महाराज जी है ना, महाराज जी ने एक बार मंगाई तहन तो हर रोज लाए, कबो जलेबी लाए, कबो काजू किशमिश लाए, कबो बादाम लाए, कबो समोसा लाए, कबो आलू गुंडा लाए। और महाराज जी न खाए और खाए बार खाए, लेकिन मन में डर रहा है, काला डर रहा है, जानते हो 9 महीना बाद सर्टिफिकेट मांगे, काला दोहरे। पंडिताइन का पेट तो खाली था मानता है। 7वें महीने की बारी है। अब वो धुंधली जो थी ना, वो पंडिताइन जो धुंधली थी, अपनी छोटी बहन के घर चले गई माता बैठने के लिए। इत्तेफाक से बताऊं, उसकी बहन गर्भवती थी। बड़ी बहन कहने लगी कि बहना एक बात है तुझसे कहना। बोले क्या? अब वो यह तो ऐसा लगते दीदी ऐसा कैसे कर बे बहनी, भगवान है देते तो तू ही ले देते हो।